और मोहतरम जनाब मलक मोहम्मद अशरफ साहब ने अपनी मोहब्बत का इज़हार किया और चंद लम्हात बारगाह रसूलत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़री के लिए कहा। अल्लाह ताला मुझे हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सुन सुना कर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम आले सुन्नत व जमात अल्हम्दुलिल्लाह आमिना के लाल अब्दुल्ला के दुर्र यतीम, बेसहारों के सहारा, बेआसरों के आसरा, मलजा मावा आकाए नामदार मदनी ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक की खुशी में महफ़िल का इनेकाद करते हैं और अपने घरों को सजाकर, मोहल्लों को सजाकर और अपने सीनों को सजाकर कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाते हैं। तो याद रखना, इस काम का अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बड़े खूबसूरत अंदाज में ज़िक्र फरमाया। रब ने फरमाया, सोनिया फरमान मेरा होगा, ज़ुबान तेरी होगी। फरमान मेरा होगा, ज़ुबान तेरी होगी। कर फरमाया कुल, सोनिया तू कह दे, बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही, कि जब तुम्हें अल्लाह का फ़ज़ल मिले और अल्लाह की रहमत मिले, फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, तो तुम अल्लाह के फ़ज़ल मिलने पर, अल्लाह की रहमत मिलने पर खुशी का इज़हार करो। क्या करो? खुशी का इज़हार करो। अब नबी के ग़ुलामों, उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, चाहिए तो ये था कि रब फरमाता कि मेरा फ़ज़ल मिले, मेरी रहमत मिले, तो फल यफ़रहू के बजाय रब फरमाता फल याबुदू, मेरी इबादत करो। रब फरमाता फल यरकऊ, रुकू करो। रब फरमाता फल यसजुदू, सजदा करो। फल यसूमू, रोज़ा रखो। लेकिन रब ने यहाँ पर न रोज़े का जिक्र किया, न नमाज का जिक्र किया, न रुकू का जिक्र किया, न सजदे का जिक्र किया, न इबादत का जिक्र किया। रब ने फरमाया फल यफ़रहू, खुशी का इज़हार करो, खुशी का इज़हार करो। अब एक इंसान जिसे अल्लाह 5, 7, 8 साल के बाद औलाद जैसी नेमत से नवाजे, तो वो बंदा क्या करता है? वो खुशी का इज़हार करता है, मिठाई लाता है, घर वालों में, मोहल्ले वालों में, रिश्तेदारों में तकसीम करता है। जब साल बाद यानी उसका बर्थडे आता है, वो घर को सजाकर, कुमकुमे लगाकर, लाइटिंग लगाकर, झंडियां लगाकर अल्लाह के उस दी हुई रहमत और अल्लाह के दिए हुए फजल पर वो खुशी का इज़हार करता है। अगर नबी के गुलाम तुझे औलाद जैसी रहमत मिल जाए, औलाद जैसी नेमत मिल जाए, तू घर सजाकर खुशी का इज़हार करता है और दुनिया वाले पूछें क्यों घर को सजाया, क्यों कुमकुमे लगाए, क्यों लाइटिंग लगाई, क्यों झंडियां लगाई, क्यों केक लेके आया, क्यों रिश्तेदारों को बुलाया, तो तुम जवाब देते हो क्योंकि इसी तारीख अल्लाह ने मुझे बेटे जैसी नेमत अता फरमाई। अगर बेटे जैसी नेमत तुझे मिले तो खुशी का इज़हार करता है, अल्लाह का फजल समझकर, अल्लाह की रहमत समझकर। लेकिन बस्ती कायनात के अंदर अल्लाह वहदहू ला शरीक की कसम, सबसे बड़ा फजल भी ज़ाते पाके मुस्तफ़ा है और सबसे बड़ी रहमत भी ज़ाते पाके मुस्तफ़ा है। इसीलिए तो आशिकान मुस्तफ़ा 12 रबीउल अव्वल जब भी आता है, रबीउल अव्वल का चांद तलू होता है, घरों को सजाकर, कुमकुमे लगाकर, मोहल्ले सजाकर, शहर सजाकर दुनिया वालों को बताते हैं
कि दुनिया वालों रब कुरान में ऐलान करता है वह अम्मा बिनिअमते रब्बिका फहद्दिस, कि अल्लाह की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। अरे कायनात के अंदर सूरज मिला तो नबी का सदका, चांद मिला नबी का सदका, अरे सितारे मिले नबी का सदका, हवा मिली नबी का सदका, अर्श मिला नबी का सदका, आसमान मिला नबी का सदका, जमीन मिली नबी का सदका, फूल मिले नबी का सदका, खुशबुएं आई नबी का सदका। कायनात की हर नेमत जब रब ने मुस्तफा के सदके अता की तो रबीउल अव्वल का चांद तुलू होता है। आशिकाने मुस्तफा घरों को सजाकर, कुमकुमे लगाकर, झंडियां लगाकर, रास्ते साफ करके दुनिया वालों को यही बताते हैं कि सबसे बड़ी नेमत भी आमीना का लाल है, सबसे बड़ी रहमत भी आमीना का लाल है। सबसे बड़ी नेमत भी आमीना का लाल है, सबसे बड़ी रहमत भी, ऊंचा बोलो, सबसे बड़ी रहमत भी आमीना का लाल है। इसीलिए तो हम कहते हैं आ गए सरकार में बिस्मिल्लाह करा, आ गए सरकार, जिसे मेरे पाक परवरदिगार ने जुबान अता फरमाई, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने जुबान अता फरमाई, जिसको के नेमत के तौर पर रब्बे जुल जलाल ने मुंह अता फरमाया, कहीं से मांग कर नहीं लाया, वो अपनी जुबानों के ताले खोले और नबी की नात पढ़े। क्योंकि आज हम यहाँ पर आमिना के लाल अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम, बेसहारों के सहारा, बेआसिरों के आसरा, अपने सोने नबी का मिलाद मनाने आए हैं। बावाज़े बुलंद पढ़िए आ गए सर, हाँ 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 आ गए सरकार। मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा क्योंकि आप सरकार के जिक्र की महफिल में आए हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम के ग़ुलाम अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज चाँद सितारे कायनात की हर चीज़ को मेरे मुस्तफ़ा के नूर से पैदा फरमाया। जब ये नूर हज़रत बीबी आमिना फरमाती हैं मेरे पेट के अंदर मुंतकिल कर दिया गया। जब ये नूर मेरे बतन में आ गया, आप फरमाती हैं पहला महीना था, जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे ख्वाब के अंदर आए। मैंने एक हसीनो जमील बंदा देखा, लंबे कद वाला, ऊंचे कद वाला, खूबसूरत सूरत वाला। मैंने पूछा आने वाले बता तू कौन? वो कहने लगा आमिना क्या तूने मुझे पहचाना नहीं? कहा नाना मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। आप फरमाने लगे आमिना मैं सारी इंसानियत का बाप आदम हूँ, सारी इंसानियत का बाप आदम हो। पूछा बाबा आदम क्यों आना हुआ? आप फरमाने लगे आमिना तुम्हें मुबारकबाद देने आया हो। पूछा किस चीज़ की मुबारकबाद? आगे से जवाब मिला ए आमिना तू सारी माओं से अफजल माँ बनने वाली है, क्योंकि तेरे बतन में उस सोने का नूर आ गया जिसकी खातिर अल्लाह ने मुझे भी पैदा किया और कुल कायनात को बनाया है। जिसकी खातिर अल्लाह ताला ने कुल कायनात को क्या किया? बनाया है। हजरत बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा आप फरमाती हैं जब दूसरा महीना आया जनाब हजरत शीश अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। जब तीसरा महीना आया जनाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। जब चौथा महीना आया जनाब हजरत इदरीस तशरीफ ले आए। पांचवा महीना आया जनाब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह तशरीफ ले आए। जब उससे अगला महीना आया जनाब हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह
मसीहुल्लाह तशरीफ ले आए। अगला महीना आया, जनाब मूसा कलीमुल्लाह तशरीफ ले आए। जब आखिरी महीना आया, जनाब ईसा रूहुल्लाह तशरीफ ले आए। जो नबी भी आता आकर यही कहता, आमीना तुम्हें मुबारकबाद देने आया हो। मैंने पूछती किस लिए? वो फरमाते कि आमीना तू उस सोने की माँ बनने वाली है जिसकी खातिर अल्लाह ने हमें नबी और रसूल बना कर भेजा है। अब जाहिर है कि कोई बंदा आकर मुझे कहे जनाब अल्लामा साहब बहुत अच्छे आदमी हैं या मुनीब साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, तो मेरे दिल में जुस्तजू पैदा होगी, यार इस बंदे के लोग चर्चे कर रहे हैं, मैं जाऊं उसे मिलूं तो सही, मैं उससे मुलाकात तो करूं कि बड़ा उसका नाम है बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा। आपने भी सुना नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। हमारी इस महफिल की ज़ीनत बने मुफ्ती आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अयूब साहब खुशामदीद कहते हैं। तो हज़रत बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा, आपके दिल में भी जुस्तजू पैदा हुई कि वो कब आएगा, वो कब आएगा कि मैं देखूं तो सही कि जिसकी आमद की खुशखबरियां नबी लेके आ रहे हैं, जिसकी मुबारक बातें आकर मुझे नबी दे रहे हैं। तवज्जो था, मुझे कौन दे रहे हैं? नबी दे रहे हैं। आखिर 12 रबीउल अव्वल का दिन, और अल्लाह ने वक्त कौन सा मुंतखब किया? सुबह सुबह का वक्त, जिसा असी आखने ना नूर पीर ना वेला, और अपनी देहाती जुबान में जैसी आखने ना नूर पीर ना वेला, और पीर ना तैड़ा आया ते नूर अला आए आ, उस तैड़े तो इसका ना ही पै गया नूर पीर ना वेला। कौन सा वेला? नूर पीर ना वेला। वो वक्त था, रात जा रही थी, दिन आ रहा था। रात इत्थे ही आओ तो उच्चा बोलो, रात जा रही थी, दिन आ रहा था। अल्लाह सोनिया तूने इस टाइम को क्यों मुंतखब किया, ये टाइम क्यों रखा? फरमाया मेरा सोना जो आ रहा था ये किसी का दिल दुखाने नहीं आया। अगर रात में बेचता तो रात फखर करती दिन पर, देख अल्लाह ने सोना महबूब मेरे अंदर भेजा। अगर दिन को बेचता तो दिन फखर करता रात पर, अल्लाह ने सोना महबूब मेरे अंदर भेजा। रब ने फरमाया ऐ रात तू भी कमली वाले की आमद पर खुशी का इजहार कर, ऐ दिन तू भी खुशी का इजहार कर। सोना आया उसी वक्त, दिन जा रहा था, दिन आ रहा था, रात जा रही थी, रात भी मुस्तफीद हो गई, दिन भी नबी से मुस्तफीद हो गया, दोनों मुस्तफीद हो गए। हज़रत बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा आप फरमाती हैं कि जिस वक्त सोना कमली वाला आका दुनिया में तशरीफ लाने का वक्त आपका हुआ, आप फरमाती हैं मेरे घर की दीवारें फटी, 4 खूबसूरत औरतें मेरे घर में दाखिल हो गईं। 4 खूबसूरत औरतें मेरे घर में दाखिल हो गई। मैं बड़ी परेशान हो गई। मैंने मक्का में ऐसी खूबसूरत हसीनो जमील औरतें न देखी थी। मैंने पूछा अरे आने वालियों बताओ तुम कौन?
सबूत रब ने कहा मनाया। हम कहते हैं बाबा तू आमना के लाल को एक तरफ छोड़, मैं यक्षया की बात करता हूं। जिनाब यक्षया की विलादत पर मेरे रब ने खुद सलाम भेजा है। अब फिर सवाल उठता है, वो तो यक्षया की विलादत थी, आमीना के लाल का तस्करा कहां पर? तो रब फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, के रब ने कुरान के अंदर 3 दिनों पर यक्षया के सलाम भेजा, पर मुस्तफा की हर साथ हर लम्हे पर रब भी सलाम भेजता है, रब के फरिश्ते भी सलाम भेजते हैं। और जो नबी का आखिरी बात, जो कि मिलाद मुस्तफा भी है, ये लोग गौस वैसे नहीं बनते, अब्दाल वैसे नहीं बनते, कलंदर वैसे नहीं बनते, कुतुब वैसे नहीं बनते, वली वैसे नहीं बनते। वली बनने के लिए इश्क़ मुस्तफा दिल में हो, कुतुब बनने के लिए मुहब्बत मुस्तफा दिल में हो, कलंदर बनने के लिए इश्क़ मुस्तफा